The topic we chose for discussion today is anti-anxiety drug or sedative hypnotic. So before coming over to anti-anxiety drug, we must know what is the definition of anxiety disorder. Anxiety disorders are basically, they are a group of disorders in which anxiety is the main element. Anxiety is the major prevalent group of psychiatric disorder. ये बस एक feeling of apprehension है, that is which is caused by ill-defined threat or danger that is not realistically based. So there are different symptoms of anxiety basically. Either there are physical symptoms, या psychological, या only behavioral. So it depends upon the stage of anxiety and it depends from person to person. जैसे physical में जो symptoms आएंगे वो patient को हमेशा heart pounding रहेगा, palpitations होगा, flushing रहेगा, and then there'd be shortness of breath. वो complain करेगा कि उसको breathlessness रह रही है, dizziness होगा, sweatiness होगा, then there'd be diarrhea. If there can be constipation, there can be diarrhea, muscle cramp भी आ सकते हैं, restlessness होगा. Psychological symptoms में there'll be, psychological basically जो psyche में है, brain में है. So these are excessive worrying, irritability, impatience, sitting on the edge. ठीक है, dreams आएंगे, एक जगह में thought नहीं, हम लोग patient नहीं concentrate कर पाएगा. And behavioral में there are different behavioral, like phobic disorder, phobias हैं, hallucinations हैं, obsessive compulsive disorder है, distress है, normal social situation में भी उसको distress हो रहा है. Now drug जो हैं एंटी एंजाइटी के, वो लोग मेनली कंप्राइज होते हैं CNS डिप्रेसेंट से. CNS डिप्रेसेंट जो है, ये सारे ड्रग्स दे कंट्रोल द सिम्टम ऑफ एंजाइटी और ऑल्सो ये लोग एक रेस्टफुल माइंड स्टेट में ले आता है. जो पेशेंट का हाइपर एक्टिव स्टेट था, जैसे बहुत ज्यादा उसको रेस्टलेसनेस था, सिटिंग ऑन द एज था, ये सब था, वो नॉर्मल उसको एक तरह के काम एंड क्वाइट एनवायरमेंट में ले आता है. The drugs can be classified into benzodiazepine. Benzodiazepine सबसे कॉमन ग्रुप है जिसमें डाइजेपाम है, सबने नाम सुना है. There is chlordiazepoxide, there is oxazepam, lorazepam, alprazolam and flurazepam. फिर है आपका azapirone. Azapirone में आ गया buspirone, gepirone and ipsapirone. फिर है आपका, इसका निमोनिक देखो, ये जिप की तरह भी हम लोग कर सकते हैं, दैट इज जीपाइरोन एंड इप्सापाइरोन एंड ब्यूसपाइरोन. फिर है सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक. सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एंटीहिस्टामिनिक दैट इज वो सारे ड्रग्स जो पर्टिकुलरली H1 ब्लॉक करते हैं. ठीक है, हिस्टामिन के रिसेप्टर्स बहुत सारे हैं, H1, H2, H3, H4, बट जो ड्रग्स H1 को ब्लॉक करेंगे उसमें हम सेडेशन का साइड इफेक्ट आता है. प्रीडोमिनेंटली सेडेशन का आता है और उसके भी सेकेंड जनरेशन अब आ गए हैं जिसमें सेडेशन के साइड इफेक्ट को ओवरकम किया गया है. बट जो सेडेटिव टाइप ऑफ एंटीहिस्टामिनिक है, सेडेटिव टाइप ऑफ H1 ब्लॉकर्स हैं, जैसे हाइड्रोक्सीजीन, ठीक है, दिस इज मेनली यूज फॉर अर्टिकेरिया, और ये वाला ड्रग भी एक तरह का सेडेशन कॉज करता है. तो सेडेशन करेगा तो कामनेस एंड क्वाइटनेस आ ही जाएगा. फिर बीटा ब्लॉकर्स ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी हम लोग देते हैं, माइग्रेन के, एंड हम लोग इसके ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस के लिए देंगे एंजाइटी के. फिर अदर ड्रग्स जैसे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है, मतलब जो सेरोटोनिन के लेवल्स को इंक्रीज करता है. ठीक है, सेरोटोनिन इज अ हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर, तो हमेशा सेरोटोनिन जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है लेवल, वहां पे अच्छा फील होगा पेशेंट को. फिर आया ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंड SNRIs, दैट इज वेलाफेक्सिन. दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप जो हमारा है वो है बार्बिट्रेट्स. बार्बिट्रेट्स में 3 तरह के हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग. लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटॉल, शॉर्ट एक्टिंग में पेंटोबार्बिटॉल एंड अल्ट्रा शॉर्ट में अगेन पेंटोबार्बिटॉल एंड
मिथोहेक्सिटाल। तो शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग पेंटोबार्बिटॉल आप लोग नेम कर सकते हैं, ठीक है। जो एंटी एंजाइटी ड्रग या हमारे बेंजोडाइजेपिन या सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, ये मेनली एक ही न्यूरोट्रांसमीटर को मॉड्यूलेट करते हैं, विच इज गाबा। गाबा है आपका ऑल्सो नोन एज गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये क्या करेगा, जो सारे जो इम्पल्सेस हैं ब्रेन में उसको इनहिबिट कर देगा, जो एक्सेसिव एक्टिविटी है उसको नीचे ले आएगा। सो द ब्रेन बिकम्स एट रेस्ट, द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी ऑल्सो कम्स एट रेस्ट। इसके दो टाइप्स होते हैं गाबा के, या दो हम लोग साइट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। वन इज गाबा ए, अनदर इज गाबा बी। गाबा ए सब टाइप एंड गाबा बी सब टाइप, ठीक है। गाबा ए जो रहता है दैट इज प्रेजेंट पोस्टसिनेप्टिकली एंड दिस इज एन आयन चैनल टाइप ऑफ रिसेप्टर, ठीक। आयन चैनल टाइप ऑफ रिसेप्टर मतलब दिस इज लिंक टू क्लोराइड आयन चैनल एंड ये करेगा हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन कहीं पर भी हो रहा है, इट लीड्स टू रिलैक्सेशन। देन यू हैव गाबा बी। गाबा बी सब यूनिट या गाबा बी टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, दीज आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR। एक मिनट, दीज आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। गाबा ए था आयन चैनल, गाबा बी है जी प्रोटीन कपल, ठीक है। This decreases CAMP, causes pre and post synaptic inhibition and also inhibiting calcium channels, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट कर देगा। कैल्शियम चैनल कहीं भी डिक्रीज हो रहा है या इनहिबिट हो रहा है तो वहां पे रिलैक्सेशन आएगा, क्योंकि कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से या डीपोलराइजेशन से कॉन्ट्रैक्शन आता है एंड हाइपरपोलराइजेशन से रिलैक्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कैल्शियम इनहिबिशन है दैट लीड्स टू हाइपरपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन। तो दोनों के दोनों गाबा ए सब टाइप एंड गाबा बी सब टाइप, बोथ ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर inhibition of the stimulus. GABA A has different binding sites, ठीक है। पहला साइट हो गया न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट, जहां पे आके बाइंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, इस केस में हमारा है गाबा। दूसरा साइट है मॉड्यूलेटरी साइट, जिसमें बाइंड करेगा बेंजोडाइजेपिन। इसका एंटागोनिस्ट है फ्लूमाजिनिल एंड इनवर्स एगोनिस्ट है बीटा कार्बोलिन। फिर आ गया मॉड्यूलेटरी साइट एज वेल एज ब्लॉकिंग साइट, यहाँ पे बाइंड करेगा चैनल्स। गाबा के केस में चैनल इज क्लोराइड आयन चैनल। समझ गए सब लोग? नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में बस ये सब यूनिट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड योर क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका कैसे होगा, बार्बिट्रेट्स हो चाहे बेंजोडाइजेपिन्स हो, दोनों बाइंड करेंगे टू गाबा ए सब यूनिट। गाबा ए सब यूनिट याद करो कि ये था क्लोराइड आयन चैनल से लिंक्ड, सो दिस वाज एन आयन चैनल वाला सब यूनिट, ठीक है। तो ये दोनों बाइंड करेंगे गाबा ए रिसेप्टर से एंड डिफरेंट साइड, ठीक। फिर दोनों करेंगे दैट इज बार्बिट्रेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन, दोनों करेंगे गाबा एक्शन को फैसिलिटेट, मतलब दे विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ गाबा, बट barbiturate will increase the duration and benzodiazepine will increase the frequency of opening of chloride channel, ठीक। तो barbiturate में क्या होगा, अगर एक बार ही क्लोराइड चैनल खुल गया है तो इसका देर तक खुला रहेगा, ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा। बेंजोडाइजेपिन जल्दी खोलेगा क्लोराइड चैनल को, ठीक। Ultimately, both of them lead to hyperpolarization, membrane hyperpolarization and leading to CNS depression या relaxation.
क्लियर? बेंजोडाइजेपिन के साइड इफेक्ट हेडेक वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राउजीनेस है, डिजीनेस है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, वर्टिगो, लिथार्जी, हैंगओवर है, ठीक है? नाउ देयर आर डिफरेंट ड्रग्स एंड उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। तो क्लोरडाइजेपॉक्साइड है, ये फर्स्ट बेंजोडाइजेपिन था जो इंट्रोड्यूस हुआ, एंड इसमें भी सब कुछ वैसा ही होता है, दिस विल इनहिबिट द इम्पल्सेस, क्रोनिक एंजाइटी स्टेट्स में हम लोग देते हैं इसको, ठीक है? स्मूथ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है इसका। डायजेपाम इज क्विकली अब्सॉर्ब, ठीक है, एंड इसकी डोज इज 5 to 30 mg. देन यू हैव oxazepam, इट स्लोली अब्सॉर्ब, डोज इज 30 to 60 mg. लोराजेपाम इज ऑल्सो स्लो ओरल अब्सॉर्प्शन इसका है, एंड यू हैव alprazolam. Alprazolam is a very highly potent anxiolytic agent और ये हिप्नोटिक की तरह भी काम करता है, और इसका डोज है 0.25 to 1 mg. Alprazolam is the drug in this group जो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, एंड ये बहुत ज्यादा इसका अब्यूज पोटेंशियल है। बिकॉज इट इज गिवन। फिर आया आपका क्लोनाजेपाम, क्लोबाजम, डायजेपाम. डायजेपाम इज ऑल्सो अवेलेबल रेक्टली एंड बाय आईवी रूट. दूसरा ग्रुप आया आपका ब्यूस्पायरोन. ब्यूस्पायरोन क्या है? ये एंटी एंजाइटी ड्रग है, लेकिन इसका जो एक्शन है ये डिफरेंट है. ये गाबा के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, ये गाबा को मॉडिफाई नहीं करता है, लेकिन एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जो एंजाइटी स्टेट में बड़ा हेल्पफुल है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, विच वॉज अ हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर, विच इज सेरोटोनिन, है ना? तो ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को पार्शियल एगोनिस्ट है. सेरोटोनिन मतलब 5-HT1A टाइप ऑफ रिसेप्टर पे ये पार्शियल एगोनिस्ट है. सो इट हैज एंग्जियोलाइटिक प्रॉपर्टी बट लिटिल सेडेशन. बेंजोडाइजेपिन में सेडेशन पोटेंशियल वाज हाई, और इसमें सेरोटोनिन एगोनिस्ट में इसका पोटेंशियल इज लो. सो इट्स यूज्ड टू ट्रीट जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. तो मिनिमम इसका सेडेशन सबसे कम है, तो इसीलिए अब्यूज पोटेंशियल भी इसका बहुत कम है. अब्यूज पोटेंशियल इज मिनिमम. ठीक है. हाउ विल यू गिव? 5 to 15 mg OD या TDS तक भी हम लोग दे सकते हैं. फिर आया आपका बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स में ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोप्रेनोलॉल या एटनॉल. ये दोनों बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि ये लोग सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करेंगे. सिंपैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी, फॉर टैकीकार्डिया, फॉर रनिंग एंड फ्लाइट एंड फाइट वाले जो रिएक्शंस होते हैं. जब कोई भी फाइट एंड फ्लाइट कर रहा है तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, उसको बहुत उसको सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी आ जाएंगे, तो वो सारे पेरिफेरल सिंपैथेटिक सिस्टम को ये ब्लॉक करेगा बीटा ब्लॉकर. तो सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी को रिड्यूस कर देगा. सोमैटिक सिस्टम मतलब जो स्वेटिंग था, ठीक है, जो हार्ट रेट इंक्रीज हुआ था, ठीक, जो बीपी हाई था, all those things will reduce. Also, this is used to decrease BP obviously and slow heart rate, and also in performance anxiety. तो जिन लोगों को एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा एंजाइटी है वो सब, तो ये इन बच्चों को भी हम लोग बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं. बट these drugs are contraindicated and used with caution in patients of asthma, क्योंकि ये अस्थमा को प्रेसिपिटेट करेगा इन कार्डियक फेलियर एंड वैस्कुलर डिसऑर्डर्स. ठीक है. तो CAP या इसको लर्न करने का इजी वे है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन इज PAC, दैट इज पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर, अस्थमा एंड कार्डियक फेलियर. Then you have side effects of beta blocker. It's very simple, you know. हम लोगों को बीपी लो करना है तो क्या होगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा, सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर जैसा आ जाएगा, ज्यादा स्टफिंग, फटीग,
Then you have bradycardia, you have drowsiness and depression. There are different anxiety disorder जिसमें हम लोग कौन कौन से medications देंगे. वो anxiety disorders are divided into two types: acute anxiety and chronic anxiety. Acute anxiety में जो हम लोग medicines देते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं एंड उनका इफेक्ट इज ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, बट जो हम लोग क्रोनिक एंजाइटी के लिए देते हैं वो हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए देना होता है. सो अक्यूट एंजाइटी अल्प्राजोलम हो गया, अक्यूट एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सबसे ज्यादा इजिली अवेलेबल है, अब्यूज पोटेंशियल हाई है, ओनली अवेलेबल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर. दीज ड्रग्स आर नॉट टू बी सोल्ड ओटीसी, ओवर द काउंटर नहीं हम लोग कर सकते, ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन. देन यू हैव क्लोरडाइजिपोक्साइड, फिर है आपका क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम, लोराजिपाम एंड ऑल. क्रोनिक डिसऑर्डर्स में, क्रोनिक एंजाइटी में हम लोग सारे देखो बड़े वाले ग्रुप देंगे. बड़े वाले ग्रुप्स मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. तो क्रोनिक एंजाइटी में हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे. एंटी डिप्रेसेंट्स हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, तो इसको अभी हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे. यू जस्ट नो द नेम कि एमिट्रिप्लिन है, डेसिपिरामिन है, डॉक्सीपिन है, इमिप्रामिन है, नॉरट्रिप्लिन है. ठीक है. मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में फेनल्जीन है एंड आइसोकार्बोक्साइजिड है. फिर आगे आपके थर्ड ग्रुप जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका अगेन एंटी डिप्रेसेंट है. इसको भी हम लोग बहुत पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह में देंगे, विच इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. तो ये अल्टीमेटली ये लोग इंक्रीज करेंगे सेरोटोनिन के लेवल्स को इन द ब्लड. तो ये एक हैप्पीनेस का, मूड लाइटनिंग का फंक्शन लाएगा. जैसे सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम. ठीक है. जितने सारे प्रैम हैं आखिर में वो सब आपके SSRIs हैं. ठीक है. फिर आपके फ्लोक्सिटिन, पैरोक्सिटिन, सर्टेलिन, सर्ट्रेलिन. इसमें से 2-3 आप याद कर लें तो वो चल जाएगा. फिर आए आपके सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर. दीज आर आल्सो वेरी पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट. इसमें आता है आपका डुलोक्सिटिन एंड वेनलाफेक्सिन. ठीक है. तो दिस जस्ट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. भी हम लोग ने ये देखा कि हम लोग ने अक्यूट एंजाइटी में कौन से ड्रग्स दिया, क्रोनिक में कौन सा दिया. अक्यूट में बेसिकली सेडेटिव हिप्नोटिक्स आर इफेक्टिव, या एंटी एंजाइटी जो हम लोग के जो बेंजोडाइजेपिन और बार्बिट्रेट वाले ग्रुप के हैं वो इफेक्टिव है. एंड क्रोनिक डिसऑर्डर्स में हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स एंड मूड स्टेबलाइजर्स आ रहे हैं. तो बस अगर इतना याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. थैंक यू सो मच.